Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting with question 14 of MSOE 003. हाँ जी, हमारा question 14 है. इसके बाद टू मोर क्वेश्चंस आई विल डिस्कस जो कि एक स्टूडेंट एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है. तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है, तो वो अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो आई डू मेक श्योर कि मैं वो आपके डाउट क्लियर करूँ, उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ. तो इसके बाद टू मोर क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ उसके अलावा भी अगर आपको भी कोई लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. सेक्रेड एंड प्रोफेन, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद इन द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन. तो इसकी नॉलेज, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बिल्ड हो. नाउ सेक्रेट एंड प्रोफेन की जब भी हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट एमिली डर्कहाइम का नाम लिखेंगे. ओके, ही वाज द वन हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेट एंड प्रोफेन विद इन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन. नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन, राइट. जब हम बात करते सेक्रेट एंड प्रोफेन का, तो एमिली डर्कहाइम ने, राइट, अगेन आ गया इनका नाम, आप एग्जाम में नाम लिख के अंडरलाइन करेंगे. जो इनका वर्क था द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, वहाँ पे उन्होंने सेक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में डिस्कस किया है. उन्होंने सेक्रेड एंड प्रोफेन को इसलिए डिस्कस किया था ताकि वो रिलीजियस और सोशल लाइफ के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट कर सके. जहाँ पे सेक्रेड होता है, जो भी होली कंसिडर्ड किया जाता है, जो भी प्योर कंसिडर किया जाता है, जो कि गॉड के पास लेके जाता है, राइट. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को एमिली डर्कहाइम ने सेक्रेड बोला है, और जो भी ऑर्डनरी है, जो डेली लाइफ में जो इंसान करता है, उसको उन्होंने प्रोफेन बोला है. तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडरस्टैंड करना, रिलीजन का रोल विद इन कल्चर, विद इन सोसाइटी, और कैसे ये सेक्रेड एंड प्रोफेन ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को डिक्टेट कर रहे हैं, और कैसे सोसाइटी के अंदर वैल्यूज ऐड कर रहे हैं थ्रू देयर एक्शंस. जो कि कुछ एक्शन जो सेक्रेड है और कुछ एक्शन जो प्रोफेन है, उसके द्वारा कैसे ह्यूमन अपने बिहेवियर को चैनलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और कैसे सोसाइटी के अंदर वैल्यूज क्रिएट की जाती हैं, राइट. अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं सेक्रेड एंड प्रोफेन. तो सेक्रेड क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो किसी भी एक्शन को अलग दिखाती है, अलग शो करती हैं, उनके साथ स्पेशल मीनिंग जोड़ के, जिनको एक मीनिंग जोड़ती है, और वो सेक्रेड की कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं. वो सेक्रेड ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं, प्लेसेस भी हो जाते हैं, रिचुअल्स भी हो जाते हैं, जो कि डिवाइन, डिवाइन क्या है? गॉड, डिवाइन या सुपर नेचुरल के साथ जुड़े होते हैं, और वो इस तरीके से जुड़े होते हैं, उनके साथ कुछ भी टैबूज या प्रोहिबिशंस उनके साथ प्रोटेक्टेड होती है, राइट. वहीं पे जब हम प्रोफेन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी या एवरीडे जो लाइफ है, वो प्रोफेन के साथ जुड़ी होती है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं देखने को मिलता है. तो प्रोफेन न्यूट्रल है, वहाँ पे कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस या स्पेशल मीनिंग उन एक्शंस के साथ या उन चीज़ों के साथ अटैच नहीं होते हैं, तो वो सेक्रेड की कैटेगरी में आ जाते हैं. तो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये ना ही ऑब्जेक्ट, ना ही केवल एक्शन के साथ जुड़ी होती है, लेकिन सोसाइटी उन एक्शंस, उन मीनिंग्स के साथ क्या उन इंटरप्रिटेशन कर रही है, क्या समझ रही है, वो भी सेक्रेड और प्रोफेन के अंदर आ जाते हैं. शेयर्ड बिलीव्स भी सेक्रेड और प्रोफेन की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट. तो मतलब कि सिर्फ दिखने वाली चीज़ों के परे है सेक्रेड एंड प्रोफेन. इट इज़ मच मोर देन what you see, what you touch. It is also about what you think, what you अंडरस्टैंड. ओके, तो वो भी सेक्रेड और प्रोफेन की कैटेगरी में आ जाता है. तो डर्कहाइम का जो पर्सपेक्टिव था, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो सेक्रेड और प्रोफेन है, उसके अंदर डिस्टिंक्शन लाना ज़रूरी है. ये यूनिवर्सल है, और जो इसके फॉर्म्स हैं, ये ही रिलीजियस थॉट को जन्म दिया है, इसी सेक्रेड और प्रोफेन के डिस्टिंक्शन ने. वो बिलीव करते थे कि जो भी रिलीजन है, उसका फंक्शन होता है सोसाइटी के अंदर कोहेजन लाने का, राइट. वो लोगों को, इंडिविजुअल्स को यूनाइट करता है, उनके अंदर शेयर्ड सिंबल्स आते हैं सेक्रेडनेस के नाम पे, राइट. क्योंकि जो डर्कहाइम है, उनका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव था. फंक्शनलिस्ट क्या होते हैं? जो हर एक चीज़ में पॉजिटिव देखते हैं. तो उनका रिलीजन को भी डर्कहाइम फंक्शनलिस्ट तौर पे देखते थे, वो रिलीजन को पॉजिटिव नोट पे देखते थे विद इन द सोसाइटी. अब ये जो भी सेक्रेड एक्शंस हैं, ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सोसाइटी की वैल्यू का. वहीं पे प्रोफेन मंडेन या फिर इंडिविजुअल की कंसर्न्स के बारे में बात करता है.
अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब हिंदुइज्म में सेक्रेड क्या है? गंगा रिवर इज सेक्रेड, उसको होली माना जाता है और वो किसी के भी जो सिन है, पाप है, उनको प्योरीफाई करती है। रिचुअल जैसे कि एशेस को कोई भी जब इंसान एक मर जाता है तो उसकी एशेस को रिवर गंगा में डाला जाता है क्रिमेशन के लिए, राइट? क्योंकि उसकी जो एशेस है, जो उसकी आफ्टर लाइफ है, वो प्योर हो जाए, वो अपनी आफ्टर लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में कोई भी पाप ना लेके जाए और उसकी आने वाली जो लाइफ है वो अच्छी हो जाए, राइट? वहीं पे अगर हम प्रोफेन की बात करें तो ऑर्डिनरी रिवर्स, चाहे वो कोई भी रिवर हो, उनको एवरीडे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, बेदिंग के लिए हो, तो उन रिवर्स के साथ कोई भी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं जोड़ी जाती है। वहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जो बाइबल है, क्रॉस है, या फिर चर्चेज हैं, ये सब क्या है? ये सब सेक्रेड सिंबल्स हैं। यहाँ पे सिक्रामेंट्स या फिर बैप्टिज्म या फिर कम्युनियन, ये सब सेक्रेड रिचुअल्स हैं विद इन क्रिश्चियनिटी। लेकिन वहीं पे प्रोफेन की बात कर ले तो जितनी भी नॉन रिलीजियस बुक्स हैं, उनके साथ कोई भी सेक्रेड रिचुअल्स नहीं जुड़ा, फर्नीचर के साथ कोई भी सिंबल नहीं, या फिर कोई भी उनके एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैं मंडेन वर्ल्ड में, उनके साथ कोई भी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस या कोई भी सेक्रेड रिचुअल या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट रिलीजियस कल्चर वर्शिप कुछ भी नहीं जुड़ा। वहीं पे अगर हम बाइबल, क्रॉस या फिर चर्चेस की बात करते हैं तो वो अपने आप में सेक्रेड सिंबल्स की तरह देखे जाते हैं। अब इस्लाम में कुरान, मेका, काबा, ये सब क्या है? सेक्रेड है, राइट? ये सब सेक्रेड प्लेसेस हैं और ये सेंट्रल है इस्लामिक फेथ के। वहीं पे अगर हम प्रोफेन की बात कर ले तो जो एवरीडे एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो लेजर मतलब कि अपना आराम कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वो कुछ रिलीजियस इंटेंट से हो, राइट? चाहे वो चैरिटी हो या फिर कोई रिलीजियस एक्ट के तौर पे वो चैरिटी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सेक्रेड में आता है। अदरवाइज जो वो अपने डेली लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, वो सब प्रोफेन माना जाता है। सेकुलर सोसाइटी में देखें तो सेक्रेड क्या हो गया? नेशनल फ्लैग्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गए, या फिर हॉलीडेज हो गई जैसे इंडिपेंडेंस डे, ये सब सेक्रेड सिंबल्स हैं क्योंकि ये कलेक्टिवली एक आइडेंटिटी को शो करते हैं। वहीं पे अगर हम प्रोफेन की बात कर ले तो डेली रूटीन कुछ भी हो, शॉपिंग हो या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जहाँ पे कोई भी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस नहीं है उस एक्टिविटी का, तो वो प्रोफेन के अंडर आ जाएगी। अब सिग्निफिकेंस क्या है सेक्रेड प्रोफेन? अब ये डिफरेंस करना क्यों ज़रूरी है सेक्रेड प्रोफेन में? क्योंकि फर्स्ट आ जाएगा सोशल कोहेजन। अब जितने भी सेक्रेड एक्ट्स हैं वो लोगों को एक साथ लेके आते हैं, राइट? जितने भी शेयर्ड रिचुअल्स है, कलेक्टिव रिवर्डेंस है, ये लोगों के अंदर सेम तरीके की थॉट प्रोसेस, थिंकिंग या फिर वैल्यूज़ या फिर इमोशंस डेवलप करते हैं जो कि लोगों को यूनिफाई करती है, यूनाइट करती है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली, क्रिसमस, ईद, ये सब फेस्टिवल्स लोगों के अंदर एक कम्युनिटी की फीलिंग लाते हैं, कम्युनिटी और कम्युनिटी की फीलिंग लाते हैं, तो लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। नाउ सेकंड इज बाउंड्री मेंटेनेंस। अब जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सेक्रेड और प्रोफेन में, तो सोसाइटी बाउंड्रीज ले आती है बिहेवियर में और मॉरल कंडक्ट में, जहाँ पे वो जो अच्छी चीज़ है उनको सेक्रेड में डालती है, या फिर जो ऐसे डेली मंडेन लाइफ में चल रहा है उनको प्रोफेन में डाल देते हैं। बिकॉज जब भी हम रिलीजियस टैबूज की बात करते हैं, चाहे वो कुछ सर्टेन फूड हो गया जो नहीं खाने, या कुछ ऐसे सेक्रेड स्पेसेस हो गया जिसमें विदाउट प्योरिफिकेशन रिचुअल्स के बिना एंटर नहीं करना, तो ये जो डिवाइड है ये हमें सेक्रेड और प्रोफेन के थ्रू पता चलता है। जो बाउंड्रीज है वो हमें सेक्रेड और प्रोफेन के थ्रू पता चलती है, और उनको मेंटेन करना भी हमें सेक्रेड और प्रोफेन के प्योरिफिकेशन रिचुअल के थ्रू पता चलता है। थर्ड आ जाएगा हमारा कल्चरल आइडेंटिटी का। अब कुछ सेक्रेड सिंबल, प्रैक्टिसेस, ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जो जिसके साथ वैल्यूज़ और आइडेंटिटी किसी भी कम्युनिटी की जुड़ी होती है। फॉर इंस्टेंस जब हम सेक्रेडनेस ऑफ द तोरा बोलते हैं जुडेज़म में, जो कि यूनाइट करता है जूविश कम्युनिटीज़ को वर्ल्ड वाइड, राइट? तो कुछ कल्चरल आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं, सिंबल्स ऐसे हैं, प्रैक्टिसेस ऐसी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, उनको कम्युनिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, राइट? तो ये सब कल्चरल आइडेंटिटी भी हमें सेक्रेड के थ्रू पता चल रही है। सेक्रेड वैल्यूज़ जो हैं, सेक्रेड सिंबल्स जो हैं, उनके थ्रू एक यूनिटी सोसाइटीज़ के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जाती है। फोर्थ आ जाएगा रेगुलेटिंग बिहेवियर। अब जितनी भी सेक्रेड ऑब्जेक्ट और रिचुअल हैं, उनके साथ कोई ना कोई
टैबू जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जुड़ा हुआ है कि कैसे एक पर्सन को इंटरेक्ट करना है, कैसे एक कम्युनिटी को इंटरेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात कर रहे हैं टचिंग सेक्रेड स्क्रिप्चर्स विदाउट प्योरिफिकेशन, राइट, विदाउट प्योरिफिकेशन किसी भी सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को टच करना प्रोहिबिटेड होता है काफ़ी सारे रिलीजन्स में। तो ये जो बिहेवियर के अंदर जो रेगुलेशंस है ये हमें सेक्रेड और प्रोफेन के थ्रू पता चलती हैं, या फिर ये जो रेगुलेशंस है ये सेक्रेड और प्रोफेन के थ्रू ही बिहेवियर के अंदर जो कंडक्ट है वो किया जाता है। अब लास्ट आ जाएगा हमारा क्रिटिक देख लेते हैं। फर्स्ट इज ओवरलैपिंग कैटेगरीज। अब काफ़ी सारी मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो ये सेक्रेड और प्रोफेन की जो बाउंड्रीज है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो रही है। फॉर एग्जांपल जब हम योगा की बात करते हैं तो वो पहले सेक्रेड प्रैक्टिस मानी जाती थी हिंदुइज्म में, लेकिन आज के टाइम पे ग्लोबल बन चुका है, सब योगा को अपनी हेल्थ रूटीन के अंदर ला रहे हैं, राइट, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो। तो वो सेकुलर हेल्थ रूटीन बन चुका है, अब योगा सिर्फ हिंदुइज्म के साथ नहीं है। नाउ सेकंड आ जाता है सेकुलराइजेशन। अब जितनी भी सेकुलर सोसाइटीज़ हैं उनका जो शिफ्ट है, फोकस है, वो रिलीजियस सेक्रेडनेस से सेकुलर रिवरेंस पे बन गया है, जहाँ पे डेमोक्रेसी या साइंस जैसे आइडियाज़ पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं, जो लाइन थी, जो बॉर्डर था, वो कहीं ना कहीं ब्लर होता दिख रहा है विद इन द सेकुलर कम्युनिटीज़। थर्ड आ जाएगा कल्चरल रिलेटिविटी। अब जितनी भी सेक्रेडनेस है किसी कल्चर में, वो मे भी दूसरे कल्चर में सेक्रेड की तरह ना देखी जाए, वो दूसरे कल्चर में प्रोफेन हो। फॉर इंस्टेंस जब हम काऊ की बात करते हैं, काऊ क्या है, अब सेक्रेड होली सिंबल है हिंदुइज्म में, लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स में काऊ को उस तरीके से नहीं पूजा जाता है, राइट। तो ये जो कल्चरल रिलेटिविटी है सेक्रेड सिंबल्स का, वो कुछ कल्चर में देखी जाती है, वहीं पे दूसरे कल्चर्स में वो रेगुलर डेली लाइफ में वो चीज़ें की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्पल्स में चप्पल निकाल के जा रहे हैं, लेकिन वहीं चर्च में हम अपने शूज़ स्लीपर्स के साथ जा सकते हैं, तो वहीं पे ये जो चप्पल उतारना है ये सेक्रेड सिंबल है विद इन हिंदुइज्म। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है चप्पल उतारने का कॉन्सेप्ट विद इन द चर्चेज, विद इन द क्रिश्चियनिटी, राइट। तो एक सिंबल, एक सेक्रेड सिंबल विद इन वन कल्चर कैन बी प्रोफेन विद इन अनदर, राइट। तो एक कल्चर रिलेटिविटी का भी हमें कॉन्सेप्ट हमें दिखता है विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन। अब लास्ट में हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। जब हम बात करते हैं सेक्रेड और प्रोफेन के डिफरेंसेस का, तो हमें क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, करना चाहिए विद इन द सोसाइटी कि कैसे वो अपने बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइज कर रही है। ये कैटेगरीज सेंट्रल रहती है इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे हमारी इंटरप्रिटेशन इवॉल्व हो रही है विद द कल्चर। जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व हो रहा है वैसे ही सेक्रेड और प्रोफेन की भी डेफिनेशन चेंज हो रही है विद इन कल्चर, विद इन सोसाइटी, विद इन हिस्टोरिकल चेंजेस। अब ये जो डिफरेंस है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम जो सिम्बल्स है विद इन डिफरेंट कल्चर्स उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, ह्यूमन इंटरेक्शन को हम अंडरस्टैंड कर सके, और क्या सोसाइटी के अंदर वैल्यूज़ है, रिचुअल्स हैं, परफॉर्मेंसेस है, उनको हम इजीली अपनी किसी भी एक सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन। तो ये हमारा आंसर था सेक्रेड एंड प्रोफेन के ऊपर, जो कि एमिली डर्कहाइम ने अपने वर्क में बताया था, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन ईजी लगी होगी, दो मैंने आंसर भी बहुत ईजी लैंग्वेज में राइट किया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए एक दो बारी आंसर भी राइट कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और आपकी स्पीड भी डेवलप होगी, आपको समझ में भी आएगा कि आप कैसे आंसर लिखेंगे, कैसे उसकी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें राइट कर सकते हैं। ये आपको अंडरस्टैंड करके जाना पड़ेगा बिफोर एग्ज़ाम, ताकि आप एग्ज़ाम में बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें फटाफट आपका हाथ चले एंड यू कैन राइट अ बेटर आंसर। अंडरलाइन ज़रूर करना है, इंपॉर्टेंट टिप्स वाली आप वीडियो देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं इन योर एग्जाम। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 14। इसके बाद दो और क्वेश्चन आएंगे अनटिल एंड अनलेस आप और भी कुछ अलग टॉपिक या क्वेश्चन रिक्वेस्ट कर देते हैं तो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, सपोर्ट दिखाना, अपना चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड आई विल सी यू विद क्वेश्चन 15। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।